गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग जो है वो स्पीड मतलब हम लोगों ने लास्ट वाले टॉपिक में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस उनके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने मैंने करके बताए थे। और मैंने आपसे बोला था कि उसी जैसे क्वेश्चंस आप अपनी बुक्स में करेंगे और हम भी आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए एक शीट देंगे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की जो शीट थी वो आधी बनी थी, मतलब उसमें क्वेश्चंस कम थे। तो आज हम एक टॉपिक और कराएंगे। आज हम जो टॉपिक कराएंगे उसके क्वेश्चन भी उसमें ऐड करके फिर वो शीट पूरी की पूरी आज इस लेक्चर के साथ जो है अपलोड कर दी जाएगी। अब देखो, हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ लिया, तो न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। अभी हम सारे टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं। फिर कुछ टॉपिक्स पढ़ने के बाद फिर हम लोग दोबारा से फिर से सारे के सारे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे कि वो जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं और जितने भी क्वेश्चंस किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप में। और जब पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं वो, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, वो सारी बातें आपको लास्ट में बताई जाएंगी। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे और दूसरा इसकी अपोजिट में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, डेफिनेशन तो याद हो जाएगी, मगर पहले समझते हैं कि किस किस मोशन को, हमारे आसपास जितने भी मोशन होते हैं उनमें से कौन कौन से मोशन ऐसे होते हैं जिनको हम यूनिफॉर्म कह सकते हैं और कौन से मोशन ऐसे होते हैं जिनको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। अब देखो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। मतलब ये, जब कोई भी बॉडी मूव करती है, मोशन करती है, और मोशन करते समय पर उसकी स्पीड एक जैसी रहे, या हम एक सिंपल सी बात में बोले और वो बोले कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, और ये जो ए बॉडी है वो स्टार्ट करती है मूव करना, और मूव किस तरीके से करती है वो समझते हैं। वो हम लोगों ने टाइम इंटरवल ले लिया कि जो बॉडी मूव कर, ए बॉडी है वो हमारे सामने से मूव कर रही है, और हम उसको टाइम इंटरवल के हिसाब से देखते हैं कि एक सेकंड में, मान लिया हमने टाइम इंटरवल जो है 1 सेकंड लिया, तो हम लोग हर एक सेकंड बाद उसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब हमने देखा कि पहले वाले में ये जो पहले वाला वो जो 2 मीटर है, ठीक है। फिर आगे दूसरे सेकंड में, मतलब एक सेकंड फिर लिया, यहाँ पर डिस्टेंस वो 2 मीटर है। फिर आगे वाले एक सेकंड में भी, मतलब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हर एक टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो कैसी हो रही है, सेम। तो अगर कोई बॉडी सेम डिस्टेंस कवर करता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब सेम टाइम में सेम इंटरवल सेम डिस्टेंस कवर करेगा, तो उस बॉडी को, उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी। और कब कहलाएगी, सुनना समझना आराम से। ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि जो टाइम का इंटरवल है वो भी इक्वल है। इंटरवल कैसा, हर एक 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 सेकंड की बात हो रही है, और इक्वल इंटरवल में जो डिस्टेंस चली जा रही है वो भी इक्वल है। तो अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल में
इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उस बॉडी का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म कहलाएगा। ऐसे ही मान के चलते हैं कि कोई भी गाड़ी, कोई एक बाइक जो है वो बाइक लेकर जा रहा है और उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया एक आवर में 60 किलोमीटर। तो देखो कि चलते हैं कि जो बाइकर है, जो बाइक लेकर जा रहा है, वो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और 1 घंटे में यहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर अगले वाले 1 घंटे में यहां तक पहुंच जाता है, अगले वाले 1 घंटे में यहां तक पहुंच जाता है और लास्ट वाले 1 घंटे में यहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, और ये जो टाइम इंटरवल है वो 1 आवर का लिया है हम लोगों ने कि हर 1 घंटे में हम चेक करते हैं कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने देखा यहाँ पर जो बाइकर है वो पहले घंटे में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है 60 किलोमीटर। दूसरे वाले घंटे में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितने 60 किलोमीटर। तीसरे वाले 60 किलोमीटर। आगे वाले हम बात करेंगे 60 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे थोड़ी बात। भाई टाइम का जो इंटरवल है वो कितना है, जो हम लोगों ने टाइम इंटरवल लिया है वो इक्वल अमाउंट में लिया है, 1 आवर लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं 1 आवर से ज्यादा हो या 1 आवर से कम, ऐसा तो नहीं है। जब टाइम इंटरवल इक्वल है, इक्वल टाइम ले रहे हैं और इक्वल टाइम में डिस्टेंस भी जब बॉडी इक्वल कवर करती है तो उसी तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। डेफिनेशन को एक बार रिवाइज फिर करते हैं, आराम से समझेंगे। ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ये कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कहलाती है। और कब कहलाती है? इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस। बॉडी क्या कवर करे? इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि इक्वल जो टाइम का इंटरवल है उसमें इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो बॉडी कहलाती है यूनिफॉर्म मोशन। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब देखो जब हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया तो हमारे मन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात तो आसाम समझ में आ रही है कि जब इक्वल, इसमें इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर न करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया कि बाइकर जो है उसने शुरुआत में क्या किया कि जो डिस्टेंस कवर की 60 किलोमीटर पर आवर थी पहले वाले घंटे में। अब हम लोगों ने जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तब भी हम टाइम इंटरवल सेम रखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में भी टाइम का इंटरवल सेम रहता है और नॉन यूनिफॉर्म में भी टाइम का इंटरवल सेम रहता है। अब जो टाइम हम लोग इक्वल ले रहे हैं बस इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जा रही है उसके बारे में बात करेंगे कि जो बाइकर है उस बाइकर ने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की पहले घंटे में। अब क्या हुआ, आगे चला और आगे चल के भीड़ वाला इलाका आ गया तो उसने स्पीड कम कर ली। स्पीड कम कर ली तो मान लिया उसकी जो स्पीड थी कम होकर रह गई 60 किलोमीटर, वो 50 किलोमीटर पर आवर। अब पहले घंटे में उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, दूसरी वाले में उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई जिसके कारण उसने जो डिस्टेंस कवर की 1 आवर में वो 50 किलोमीटर आ गई। फिर क्या हुआ, रोड खाली मिल गया, फिर उसने स्पीड इंक्रीज कर दी और स्पीड इंक्रीज करते हुए 80 किलोमीटर हो गया। आगे भी चला, फिर स्पीड जो है और कम कर दी, 70 किलोमीटर हो गया। मतलब कुल मिला के ये है कि कोई भी बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस अनइक्वल कवर करे। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब डिस्टेंस इक्वल नहीं होती है, अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है, कभी ज्यादा कभी कम, तो उस कंडीशन में उस तरीके के मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। एक बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ऐसा नहीं होगा कि जितने भी इंटरवल लिए हर एक में डिस्टेंस अलग अलग हो। हम लोग बहुत एग्जाम्पल्स थोड़ा और समझते हैं। बच्चों ये जो है कभी कभी क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है और बच्चे गलत कराते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया? क्वेश्चन में इस तरीके से दिया गया कि कोई भी बाइकर जो है उसने पहले घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की।
सेकेंड आवर में भी उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। थर्ड वाले आवर में उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। लास्ट वाला जो आवर है उसमें उसने 65 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। अब बच्चे सोचते हैं कि सर मोस्टली तो 60 कवर किया, इसका मतलब उसका मोशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्म? नहीं, जितने भी टाइम इंटरवल हमने लिए हैं, 2 टाइम इंटरवल लिए हो, 3 लिए हो, 4 लिए हो, 5, जितने भी टाइम इंटरवल लिए गए हो और उनमें सभी में डिस्टेंस एक जैसी कवर की गई हो, उसी कंडीशन में आपका मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अगर उनमें से किसी एक में भी डिस्टेंस की वैल्यू कम ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में उस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। डेफिनेशन की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होगी तो समझते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी। और कब कहलाएगी समझेंगे, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसी है, अनइक्वल है, एक जैसी नहीं है। इफ द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ध्यान रखना टाइम तो इक्वल रहेगा मगर इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो इक्वल नहीं रहेगी। कभी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो कभी डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो अगर कोई बॉडी जो है वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उस तरीके के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने यूनिफॉर्म पढ़ा मोशन पढ़ा और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होती है। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में इक्वल डिस्टेंस कवर होगी और एक में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगी, इतना। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के बारे में कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरीके से बनता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनता है। जो ग्राफ अभी आपके आने वाले बहुत सारे ग्राफ आएंगे तो उनको जब हम ग्राफ्स बताएंगे तो उसमें विस्तार से बताएंगे और एक्सप्लेन करके बताएंगे। मगर अभी हम लोग बेसिकली समझते हैं कि किस तरीके से बनेगा। भाई देखो, जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ जब हम यूनिफॉर्म मोशन का बनाएंगे वो बनेगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में। ठीक है, एक हम लोग बना रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का और दूसरा हम लोग बनाएंगे, ये दूसरा ग्राफ होगा वो भी डिस्टेंस के बीच में। और ये वाला जो ग्राफ होगा ये तो हम लोग बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन का और ये बनाएंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन में जितना टाइम मतलब टाइम इंटरवल भी सेम था और डिस्टेंस भी, जब डिस्टेंस और टाइम इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करते हैं या सेम रहते हैं तो उस कंडीशन में यूनिफॉर्म मोशन का जब ग्राफ बनता है तो ये स्ट्रेट लाइन आती है। डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनना हो और ये लाइन बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट होती है तो ये जो मोशन शो करती है इसका मतलब हो गया स्पीड एक जैसी है। या बोलेंगे जब स्पीड एक जैसी होगी इसका मतलब हमारा मोशन एक जैसा है, मतलब यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व हो जाए, या तो कर्व ऊपर की तरफ हो जाए या ये कर्व नीचे की तरफ हो जाए या इस तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से स्ट्रेट लाइन ना रहे
तो उस कंडीशन में जो हमारा मोशन हुआ वो यूनिफॉर्म मोशन ना होके नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है। और ये जो ग्राफ हम लोगों ने पढ़े थे, एक हो गया उसमें से यूनिफॉर्म मोशन का और एक हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोगों ने जो टॉपिक अब तक पढ़ लिए हैं उन टॉपिक्स में हम लोगों ने डिस्टेंस को पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ लिया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो किस तरीके के बनते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग अब पढ़ेंगे स्पीड के बारे में पढ़ेंगे और एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्पीड और एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे कि स्पीड और एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है। ग्राफ जो अभी वो ग्राफ केवल हम लोग ने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का पढ़ा है, इसके अलावा भी क्वेश्चंस हम लोगों को ग्राफ के ऊपर जो आते हैं वो आगे जब हम लोग और टॉपिक्स कर लेंगे तब मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड होता है और टाइम। ठीक है। अब जब हम लोग स्पीड की बात करते हैं या किसी भी डेफिनेशन की बात करेंगे, अगर तो उसका फॉर्मूला है तो डेफिनेशन उसी फॉर्मूले से बनाएंगे। अब डेफिनेशन क्या बनेगी? तो डेफिनेशन स्पीड की क्या होगी? दो डेफिनेशन बनेंगे। पहला, स्पीड इज द रेशियो ऑफ स्पीड क्या है? स्पीड डिस्टेंस और टाइम का क्या है? रेशियो है। एक डेफिनेशन ये बन गई, स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। दूसरी डेफिनेशन, होता है वो एस होता है और टाइम का सिंबल होता है वो T होता है। स्पीड की सिंबल्स के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। दूसरी डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन में क्या है? टाइम 1 सेकेंड, स्पीड जो है एस का मतलब डिस्टेंस, स्पीड जो है डिस्टेंस के बराबर होगी। और कौन सी डिस्टेंस? वो डिस्टेंस जो किसी भी बॉडी के द्वारा 1 सेकेंड में कवर की जाएगी। ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। ठीक है। बात करते हैं। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। अब देखो, समझ में आ गई बात कि यूनिट टाइम में या 1 सेकेंड के टाइम में बॉडी के द्वारा जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है वही उसकी स्पीड कहलाती है। तो जो डेफिनेशन आपको लगे कि हाँ ये वाली डेफिनेशन हम आसानी से कर सकते हैं वो याद कर लें, वो आपके ऊपर है। और भी बुक्स में और डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन ऐसी याद करें जो आपको समझ में भी आ जाए और आपको ये यकीन हो जाए कि ये डेफिनेशन हम भूलेंगे नहीं आगे जब एग्जाम में जाएंगे तो। ठीक है। तो इसलिए डेफिनेशन वो याद करें। स्पीड की बात करेंगे, स्पीड का जो सिंबल होता है वो होता है वी। वी की
से हम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड की एसआई यूनिट की बात की जाए, जब एसआई यूनिट की बात की जाएगी, भाई स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब यूनिट निकाली जाएगी तो डिस्टेंस की यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो होती है मीटर अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट वो होती है सेकंड। ठीक है, तो इसको लिखी जगह हम शॉर्ट में लिख देते हैं मीटर अपॉन सेकंड। ध्यान रखना, ये इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हो गया। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको एक तरीके से लिखने का तरीका और है, इस सेकंड को जब ऊपर, इसकी पावर क्या होगी, अभी 1 होगी, इसको जब ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को जब ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो उसके ऊपर जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। वैल्यू प्लस की हो तो माइनस की हो जाती है, माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है। तो इस तरीके से एक तरीका और क्या है, और ये है, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, साइन -1। तो चाहे तो यूनिट इस तरीके से लिखो, चाहे यूनिट इस तरीके से लिखो, चाहे यूनिट इस तरीके से लिखो, किसी भी तरीके से क्यों ना लिखो, यूनिट सेम रहती है। तो हम लोगों ने अभी स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड का सिंबल क्या होता है, स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी। अब मन में बात ये आएगी कि देखो सर, बात ये है, देखो डिस्टेंस हमारी सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मिलीमीटर में भी हो सकती है, किलो सेंटीमीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है। ऐसे ही टाइम सेंटीमीटर में हो, सॉरी सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर में हो सकता है। तो बात ये आएगी कि सर जो डिस्टेंस की यूनिट मीटर पर सेकंड में तो हमने बता दी ऐसे यूनिट है, अगर हम स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालें, किलोमीटर पर आवर में निकालें, ठीक है, सेंटीमीटर निकालें, किलोमीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर मिनट में निकालें। मतलब डिस्टेंस आपकी सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में, डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में, टाइम आवर में, डिस्टेंस आपकी सेंटीमीटर में, टाइम आवर में, डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में, टाइम सेकंड में। मतलब डिस्टेंस और टाइम की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट भी हो सकती हैं, और हम अगर उनको लगाते हैं तो क्या हमारा स्पीड की जो निकल के आएगी वो क्या गलत होगी? नहीं। स्पीड आपकी किसी भी यूनिट में क्यों ना दी गई हो, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकल के आती है तो वो भी सही मानी जाती है, सेंटीमीटर पर आवर में दी हो वो तब भी सही मानी जाएगी, किलोमीटर पर आवर में दी गई हो तब भी सही मानी जाएगी। मगर हम जब भी वैल्यू निकालेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो हमारा पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम जो भी वैल्यू निकालें उसकी एसआई यूनिट में निकालें, और एसआई यूनिट क्या होती है, लगभग सभी की यूनिक होती है। मतलब ये है कि आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब भी हमसे ये बोला नहीं जाता कि इसमें निकालिए, अगर आपसे ये बोला गया कि आपको जो स्पीड निकालनी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालनी है, तभी जाके आप सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालेंगे। वरना क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस सेंटीमीटर में दी गई हो, टाइम सेकंड में दिया गया हो, तो पहले तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हुआ, तब जाके आपको स्पीड निकालनी होगी। मतलब ये समझ लीजिए, आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में ही निकालनी है, जब तक आपसे बोला ना जाए कि आपको इनमें से किसी यूनिट में निकालनी। ठीक है, एक और बात, अब हम लोग इस बात करते हैं स्पीड को किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, उसकी स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोगों को स्पीड दी गई है, और वो दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस और स्पीड हम लोगों को 72 किलोमीटर पर आवर दी है। 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया
कि बराबर का मतलब 1 घंटे में 1 आवर में डिस्टेंस कवर हो रही है वो कितनी हो रही है 72 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम लोगों से क्या बोला गया कि हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है और हमें अपनी स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के दो मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और एक सिंपल मेथड मतलब नॉर्मल मेथड। पहले हम नॉर्मल मेथड से करते हैं, डायरेक्ट मेथड के ऊपर हम बाद में आएंगे थोड़ा। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस दी गई है 72 किलोमीटर। ठीक है, वही वैल्यू नहीं दी इसको। अब क्या है भाई, हमें स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया डिस्टेंस आपकी किस में हो, मीटर में हो, और टाइम आपका किस में हो, सेकंड में हो। तो स्पीड, भाई स्पीड की बात करते हैं। डिस्टेंस दी गई है हमें 72 किलोमीटर में और ये दिया गया है हम लोगों को आवर में। अब बात करते हैं, किलोमीटर की जगह पर हमारा मीटर आना चाहिए। तो किलोमीटर की जगह पर मीटर कब आएगा, वो तब आएगा जब हम किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 72 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, तो हमारा हो जाएगा 72,000 और ये वैल्यू किलोमीटर से कन्वर्ट हो गई मीटर में। डिस्टेंस तो आपको किस में आ गई, मीटर में आ गई। डिस्टेंस हमारी किस में आ गई, मीटर में। बात करते हैं टाइम की। टाइम की बात करेंगे तो टाइम हम लोगों को दिया, हम लोगों का जो है वो 1 आवर दिया गया है। जब टाइम हमारा 1 आवर दिया गया है और हमें टाइम किसमें में चाहिए, तो 60 का तो क्या आएगा, तो आएगी मिनट, और मिनट में फिर से 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएंगे सेकंड, और 6 जीरो ये आ जाएंगे। मतलब टाइम हमारा आ गया 3600 सेकेंड। तो हमारी डिस्टेंस मीटर में आ गई, टाइम किस में आ गया, सेकंड में। जब डिस्टेंस मीटर में आ गया, टाइम सेकंड में आ गया, अब जाके हम स्पीड निकालेंगे। भाई स्पीड को टाइम को कन्वर्ट किया, टाइम हम लोगों का कितना था, तो 36 और 2। भाई 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ डिवाइड करते हैं, 6 6 यहाँ डिवाइड, 6 डिवाइड करेंगे, 6 6 और 12 मतलब हमारी जो स्पीड हो रही है सेकेंड। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को स्पीड सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालेंगे तो देखो डिस्टेंस मीटर में हुई तो हुई 72,000, जब सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मीटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 72, 3 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, 5, 1 2 3 4 5 और ये आ गए सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस सेंटीमीटर में आ गई, टाइम हमारा सेकंड में पहले से दिया गया है। अब स्पीड फिर निकाल लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अप, डिस्टेंस हम लोग, अब यहाँ पर स्पीड हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालनी है तो डिस्टेंस हमारी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, टाइम हमारा सेकंड में होना चाहिए।
डिस्टेंस सेंटीमीटर में निकालेंगे तो कितनी दी है 72 और 1 2 3 4 5 अपॉन टाइम हम लोगों का सेकंड में दिया है तो था 3600 तो 3600 2 0 से 2 0 चले गए फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे 36 बन जाए 36 टू और कितने जीरो बचे 1 2 3 3 जीरो आ जाएंगे 1 2 ठीक है। अब जो स्पीड है वो हमारी आ गई स्पीड इज इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पर बात समझने वाली क्या है, बात समझने वाली इतनी सी है कि जब कभी भी आपको स्पीड निकलवाई जाती है और स्पीड में आपको बताया जाए कि आपको स्पीड इसमें निकालनी है, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, सेंटीमीटर पर मिनट में निकालनी है, तो आपको पहले डिस्टेंस और टाइम को उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि हमसे स्पीड के बारे में नहीं बताया गया कि हमें किस यूनिट में निकालनी है। जब हम लोगों को नहीं बताया गया कि आपको इसमें स्पीड निकालनी है तो आपको ऐसा यूनिट में निकालनी है। ऐसा यूनिट का मतलब हो गया कि स्पीड में जो निकालनी है वो आपको मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। मीटर पर सेकंड का मतलब डिस्टेंस आपकी मीटर में होनी चाहिए, टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए। अब न्यूमेरिकल में जब हम पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन में देखेंगे डिस्टेंस। देखो जब क्वेश्चन में हम देखेंगे कि डिस्टेंस चेक करो डिस्टेंस मीटर में है या नहीं है। अगर डिस्टेंस मीटर में दी है तो कोई चेंज नहीं करना, वही यूज करेंगे। टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर बाई चांस ऐसा है क्वेश्चन में, मोस्टली ऐसा ही होगा कि डिस्टेंस जो है वो मीटर में ना हो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में हो, मिलीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, किलोमीटर में हो, तो सबसे पहले उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। टाइम भी मिनट में या आवर में दिया हो तो उसे सेकंड में लेके आएंगे, फिर जाके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा जिसमें हमने इतना बड़ा मेथड पढ़ा था सॉल्व करने का। अब हम थोड़ा और आसानी से करने की कोशिश करते हैं कि जब हमें जल्दी से यूनिट को कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल्स करने होते हैं तरीके से करेंगे, इतनी वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम लोगों को क्वेश्चन जो दिया जाता है उसके हिसाब से करते हैं। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड कि अगर कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। एक दूसरा मेथड भी होता है और वो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मीटर पर आवर डिस्टेंस दिए और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, या फिर अपोजिट होता है मीटर पर सेकंड में दिया हो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो। तो देखो स्पीड जो है आपको दी गई थी 72 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब 1 आवर। हमें यूनिट चाहिए थी मीटर पर सेकंड में। ठीक है। अब में कौन बन गई। अब क्या हुआ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर की जगह पर मीटर लाने के लिए किलो का मतलब होता है 1000, किलो को हटाएंगे और इसकी जगह पर क्या लगा देंगे 1000, मीटर तो आगे ही आएगा। तो जैसे ही हम 72 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। ठीक है। टाइम दिया है आवर में। जब टाइम आवर में दिया गया है इसका मतलब हमें सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट आएगा, दोबारा 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड आएगा। मतलब हमें मल्टीप्लाई करना होगा 60 इंटू 60 का हमारा यूनिट। मतलब ये कि हमें कुल मिला के कितने का मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 100 का नीचे 60 इंटू 60 का। ऊपर ऊपर 1000 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर से मीटर में डिस्टेंस आ जाएगी। नीचे 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम आवर से सेकंड में आ जाएगा और इस तरीके से डिस्टेंस हमारी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। भाई देखो कितने जीरो है, 3।
एक जीरो से एक जीरो चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया। अब क्या बचा 10 और नीचे 6 और 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। ठीक है, ऊपर क्या बचा भाई, देखो यहाँ तो 72 है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर क्या बचा 5, नीचे क्या बचा 6 3 जा 18। मतलब ये हमारी जो स्पीड थी वो किलोमीटर पर आवर में दी गई थी, वो थी 72, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो हम लोगों ने 1000 और 60 का मल्टीप्लाई किया, जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व होके वैल्यू 5/18 आ गई। मतलब ये कि अगर हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई हो और उसे मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो उसमें हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 जा 72, 4 5 जा 20, तो आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगी और वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं। भाई देखो स्पीड हमारी 72 किलोमीटर पर आवर दी हुई है और 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पर स्पीड दी गई है मीटर पर सेकेंड, तो इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। अब क्या करेंगे, अगर हमें अगर हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है और उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो देखो जिसमें कन्वर्ट करना है वो वैल्यू देखो भाई, जिसमें कन्वर्ट करना है वो मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू है छोटी वाली, मीटर छोटा होता है किलोमीटर से, स्मॉल वैल्यू। जिसमें कन्वर्ट करना है उस वो छोटी वाली वैल्यू है, इसलिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे, बड़ी वाली लिखेंगे नीचे। ठीक है, और जब ऐसा करेंगे 18 4 जा 72, 4 5 जा 20, हमारी यूनिट 20 मीटर पर सेकंड। अगर हमें ऐसा करना हो, स्पीड दी गई है 20 मीटर पर सेकंड, 20 दी, और हमें बदलना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। जिस यूनिट में हमें चेंज करना है किलोमीटर में लेके आना है, और हम जानते हैं किलोमीटर एक बड़ी यूनिट होती है मीटर के मुकाबले। जब किलोमीटर बड़ा होगा तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर, यहाँ पर क्या था जिसमें कन्वर्ट करना था वो छोटी वैल्यू थी इसलिए छोटी वाली वैल्यू ऊपर लिखी, यहाँ पर बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है इसलिए बड़ी वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे, छोटी वाली लिखेंगे नीचे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 18 जा होते हैं 72। तो इस तरीके से आपकी यूनिट किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी भी होती है, एक पॉइंट ध्यान रखना। स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी, स्पीड की यूनिट क्या होती है, ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। स्पीड का सिंबल जो होता है वो v होता है, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया इसकी जो भी वैल्यू होती है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होती, और स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और किस तरीके से होती है ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताएंगे। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो स्पीड के न्यूमेरिकल्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। उसके बाद हम लोग एवरेज स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, इन सब के टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, सभी लोग जितने भी लोग हैं धीमे धीमे कराया जा रहा है, बहुत आसानी से कराया जा रहा है, और मेरी कोशिश पूरी ये है कि आपको इस लैंग्वेज में बताया जाए, इस तरीके से बताया जाए कि कितने भी बच्चे ऐसे क्यों ना हो जिनको बहुत लेट समझ में आता है उनको भी पूरी बात समझ में आए। हम लोगों ने 8th क्लास तक जो साइंस पढ़ी हुई होती है उसमें कुछ जगहों पर कुछ स्कूल बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं साइंस में, कुछ जगहों पर क्या होता है कि जो साइंस जो है वो रटाई जाती है, याद क्वेश्चन आंसर दे दिए गए वो याद कर लिए हम लोगों ने, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी साइंस बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसी कारण डिफरेंस थोड़ा इतना सा हो जाता है कि कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी जल्दी चीजें सीख जाते हैं और कुछ बच्चों को ये चीजें लेट समझ में आती है। तो कोई टेंशन नहीं है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है बस उस पर ध्यान दीजिए, लेक्चर को देखिए,
सबसे पहली बात, नोट्स बनाने मत बैठिए, लिखने मत बैठिए। सबसे पहले पूरे लेक्चर को सुनिए ध्यान से कि लेक्चर में क्या बताया जा रहा है। और जब हमारा पूरा का पूरा जो वीडियो है वो पूरा खत्म हो जाए, फिर दोबारा फिर से स्टार्ट करिए और फिर कॉपी लेकर बैठिए। फिर आप एक एक चीजों को नोट करिए। बुक्स आप लोगों को आ गई हैं, यहाँ आकर आप बुक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, बुक्स जो है एक्शन पब्लिकेशन की चलेंगी। आपको पुरानी मिलती है तो पुरानी ले लीजिए, वरना हमारे यहाँ आ जाइए, यहाँ आ गई है। लिमिटेड स्टॉक्स है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो आज जो जल्दी आ जाएगा उसको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए और नोट्स बनाते रहिए। जहां पर भी डाउट आए वो डाउट पूछते रहिए। कोशिश हमारी ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल टाइम टू टाइम आप लोगों को पहुंचा दिया जाए और आप लोग भी सही से तैयारी करें। ठीक है, तैयारी करें। बेस्ट ऑफ